हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर डील करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, ठीक है। और इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलता है पेपर्स में, बट इसके यूज़ से हम लोग जो भी चैप्टर सीखेंगे, चाहे वो अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर एसआईसीआई में, इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी चैप्टर्स के होंगे, उनमें आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखिए और सीखिए, ठीक है। तो देखिए, इस पे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसका बेसिक्स कैसे आपका क्लियर हो, वो चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको कराता हूँ। तो समझिए, देखिए, जैसे आपको अगर बोला जाए कि ए और बी में कुछ रेशियो है, जैसे कि मैं बोलूँ कि 4:5 का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई भी ये कहता है कि ए की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप। देखिए, ए और बी जो है वो किस रेशियो में, 4 और 5, यानी कि अगर ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी तो बी की कितनी होनी चाहिए थी, 5, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे अकॉर्डिंग है। अब सवाल जो कह रहा है वो गलत नहीं हो सकता, तो उसने 4 को वैल्यू कितनी कर दी, 20। तो बी की वैल्यू अपने आप कितनी हो जानी चाहिए थी, 5 के मल्टीपल में, जितना 4 से ये ए हो गया, तो ए में 4 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो बी जो है मेरे अकॉर्डिंग जो 5 होना था उसमें भी कितने का हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25। ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता है कि बी की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो बी मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 5 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 6 का। तो ए भी कितना हो जाएगा, 4 है, उसमें भी कितने का, 6 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा यूज़ है। अब देखिए, इस पे और यूज़ कैसे हो सकता है। वो बोलेगा ए और बी में रेशियो कितने का है, 4 और 5 का है, और क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि ए प्लस बी की वैल्यू दी है, और ए और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, मान लीजिए दी हुई है 27, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि 4 और 5 मिलकर कितना बनता है, 9। तो मेरे अकॉर्डिंग जो उनका सम है वो 9 है, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ए और बी की मैं अलग अलग वैल्यूज भी निकाल सकता हूँ। तो ए कितना है, 4 है, उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 = 12। और बी कितना है, 5 है, उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो ये एक यूज होता है। या फिर इसका एक और यूज क्या होता है कि a माइनस बी, या फिर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो क्या ले लूँ मैं, b माइनस ए। b माइनस ए की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, मान लीजिए गिवन है 7, ठीक है। तो b माइनस ए जब मैं क्वेश्चन में अपने वैल्यूज में करता हूँ तो कितना, 5 - 4, तो 1 आता है, और सवाल में कितना है, 7। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 1, और सवाल में है 7, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई है, 7 का। तो मेरी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो कितनी, 28। और बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई 7 में 35, ठीक है। अब एक और इसमें यूज क्या होता है, क्वेश्चन में क्या यूज कराता है, वो दे देता है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि सवाल में दिया हुआ है एवरेज 18, और क्या है, ए और बी का रेशियो दिया है 4 और 5। तो देखिए, मैं एवरेज निकाल लेता हूँ दोनों नंबर्स का, तो दोनों नंबर्स का एवरेज कितना आ जाएगा, 4 + 5, और बटे में कितना, दो नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 9/2, ठीक है। तो सवाल में जो ए और बी का मेरे अकॉर्डिंग एवरेज होना चाहिए था 9/2, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, 18। तो देखिए कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अब वैल्यूज में भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा मेरा, 16, और बी कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये तो दो रेशियो की बात करी थी, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें 3 रेशियो पे भी देख लेते हैं। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी हो, ठीक है, और ये कितना गिवन है, मान लीजिए 2, 3 और 6 गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे बोल सकता है, इसमें भी कैसे सवाल होगा वो आप समझ लीजिए। अब जैसे दिया हो कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 25, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए और बी का सम कितना है, 5 है, ठीक है। तो 5 से वैल्यू कितनी हुई है, 25, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 5 का। तो अब पूरे वैल्यूज में क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू मैं सीधे से यहाँ से निकाल लूंगा, कितनी हो जाएगी कि 5 का मल्टीप्लाई मैं करता जाऊंगा, तो ए कितना है, 2 है, 5 का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। बी कितना है, 3 है, 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15। और सी कितना है, 6 है, 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, ठीक है। अब इसमें या तो ये दे सकता है, या फिर क्या कह सकता है कि सी माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 32, ठीक है। तो पूछेगा कि ए बी सी की आप वैल्यू बताइए। तो ये कैसे होगा, देखिए मेरे अकॉर्डिंग सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है।
तो 6 में से 2 गया कितना, 4। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू 4 है क्वेश्चन में कितनी है, 32। तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 8 का, 8 चौक 32, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब इस सवाल की भी वैल्यूज आ जाएंगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 का मल्टीप्लाई करते जाइए, 8 दूनी 16, बी कितना आ जाएगा, 8 तियां 24, और सी कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से ए बी सी की वैल्यू इस तरह से भी मैं निकाल सकता हूँ। और इसमें और क्या हो सकता है कि मान लीजिए एवरेज इस क्वेश्चन में भी दे दे, तो इसमें एवरेज मान लीजिए उसने कितना दिया हुआ है, 55, ठीक है। अब देखिए सवाल में मेरे अकॉर्डिंग एवरेज, मैं अपना एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 और 3 9 और 2 11, और क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो कितने से डिवाइड करूंगा, 3 से, तो 11/3 है, और सवाल में कितना है, 55। तो देखिए कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 या 15 का मल्टीप्लाई करने पे मेरा जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज में भी क्या होगा, 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, बी कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, और सी कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर रेशियो से हो तो मैं इनको सॉल्व करता हूँ। इनका डायरेक्ट यूज आपको बहुत कम मिलेगा, बट क्वेश्चंस में इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा ये सीख लीजिए कि रेशियो बनता कैसे है, फिर मैं रेशियो में चेंजेस कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए रेशियो में 3 टाइप से रेशियो बनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बोल सकता है कि देखिए यहाँ पे मैं 3 ए बी सी लिख देता हूँ। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है ना, कि बोलता है कि ए की आय बी की दुगनी है या बी की आय सी की दुगनी है, तो उसमें रेशियो अगर निकाल लूँ तो मैं इजी हो जाता है। तो कई लोगों को उसमें प्रॉब्लम आती है कि सर ये इसमें रेशियो नहीं निकाल पाता हूँ, तो वो समझ लीजिए आप। देखिए 3 तरह से बनता है। पहला क्या होता है कि सभी को किसी एक नंबर से कंपेयर किया जाए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या भी चीज़ है। जैसे बोला जाए बी जो है वो ए का 2 गुना है, और सी जो है वो ए का 3 गुना है, ठीक है। तो ए से दोनों को कंपेयर किया गया है, तो मैं क्या करूँ कि ए की वैल्यू क्या मान लूँ, 1, तो बी कितना हो जाएगा, 2 गुना, और सी भी 1 से ही कंपेयर्ड है तो कितना है, 3 गुना। तो ये मेरा रेशियो आ गया 1:2:3, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें टाइप क्या बनता है, ये तो बहुत इजी टाइप है, आपको जिससे कंपेयर किया जाए उसको 1 मान लीजिए, बाकी सभी उसका मल्टीपल में निकल आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि एक बार ए से कंपेयर कराएगा बी को, और फिर बी से कंपेयर कराएगा सी को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या है, कि बोला जाए बी जो है वो ए से कितना है, 3 गुना है, और जो सी है वो बी से 2 गुना है, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह का सवाल आए तो आप ये एरोज बनाना सीख लीजिए, ठीक है। एरो हमेशा किस तरह से बनाएंगे वो आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। जो भी क्वेश्चन में कह रहा है पहले तो ए बी सी या जो भी कैरेक्टर्स उसने लिखे हैं उनका आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है आप वो देखिए। देखिए अगर बोल रहा है बी ए से कितना, 3 गुना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए 3 गुना बी है ना, तो बी की तरफ एरो बनाऊंगा, ठीक है। और कितना मल्टीपल है, 3 का। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए जो भी है उसका अगर 3 गुना करूं तो हमेशा बी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए सवाल क्या कह रहा है, सी जो है वो बी का 2 गुना है, तो मैं सी की तरफ एरो करूंगा, सी की तरफ मैं अपना एरो करूंगा, और वो बी से कितना गुना है, 2 गुना है। तो मैंने ये, आप फिगर बनाना पहले तो सीख लीजिए। अगर आप फिगर बना लेंगे तो आपका रेशियो बहुत इजीली निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए सारे जो एरोज हैं वो ए से ही फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ए को मैं क्या मान लूँ, 1, तो बी कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब बी आ गया 3, तो सी जो है उसका 2 टाइम्स है, तो ये कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा रेशियो 1:3:6, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा इजी होता है, जो इसके बाद जो रेशियो बनवाता है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उसमें क्या होता है कि किसी एक ही नंबर को अदर दोनों नंबर से कंपेयर कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा हो, मान लीजिए कि बी जो है वो बोले कि ए का 2 गुना है, और जो सी है वो, सॉरी, और जो बोले जो बी है वो सी का भी 3 गुना है, ठीक है। अब इसमें पूछे कि रेशियो आप निकालिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले, जो मैंने बताया कि आप एरो बना लीजिए, तो बोल क्या रहा है, बी जो है वो ए का 2 गुना है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया कि बी जो है वो ए का कितना है, 2 टाइम्स है, ठीक है। और सी जो है, जो बी है वो सी का कितना, 3 गुना है, तो मैं सी की तरफ से भी एरो लाऊंगा बी की तरफ, और ये कितना है, 3 गुना है, ठीक है। अब देखिए बी जो है वो 2 गुना भी है और 3 गुना भी है, तो अगर मैं इसको 2 लिखूंगा तो ये तो 1 आ जाएगा, बट ये फ्रैक्शन में जाएगा। या फिर मैं अगर इसको 3 लिखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में जाएगा। तो मैं बी को क्या लिखूं, पहले 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बी को 6 ले लूं, यानी कि दोनों का मल्टीपल ले लूं, तो ये बी 6 आ गया, तो ए कितना आ जाएगा, सीधे से 3, और सी कितना आ जाएगा, सीधे से 2, ठीक है। तो देखिए इस तरह से रेशियो जो है मेरा
इजीली निकल आएगा। तो इसी टाइप से रेशियो क्वेश्चंस में वो बनवाता है। तो ये टाइप आपने सीखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि रेशियो को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में कभी अगर चेंज करने के लिए आए तो उसे आप कैसे डील करेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में दिया है कि x रेशियो y रेशियो z, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2:3:4 की वैल्यू, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा जाए कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जनरली जो लोग करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप जनरली और लोग क्या करेंगे कि अब इसका वो लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 6, 12, 3 से कटेगा 4 और 4 से कटेगा तो 3, ठीक है। तो उनका आंसर इस तरह से 6, 4, 3 आएगा। अब अगर वैल्यूज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए तो फिर एलसीएम लेना भी डिफिकल्ट हो जाएगा और फिर आपके लिए सवाल भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक सीखनी है। जब भी आपको एक्स वाई जेड दिया हो और पूछा क्या जाए 1/x 1/y 1/z, या फिर अगर आपको 1/x 1/y 1/z दिया जाए और पूछा क्या जाए एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि 1/x 1/y 1/z दिया होता 2 3 4, ठीक है, तो मेरे से पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड, तो सेम आंसर आएगा 6 4 3। लेकिन देखिए, अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे, कि थोड़ा सा ट्रिक भी कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब भी रेशियोज को पलटना हो तब आप कैसे करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट रेशियो होगा उसके लिए आप क्या कीजिए कि इस दो को आप भूल जाइए, बाकी जो दोनों रेशियोज लिखे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्स्ट रेशियो आपका आ जाएगा तो 4×3 = 12, ठीक है। अब जो सेकंड रेशियो लिखना है तो अब आप इसको भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और बाकी जो दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4×2 = 8, ठीक है। अब जो ये थर्ड रेशियो है, थर्ड रेशियो जो 4 है, इसको आपको निकालना है यहाँ पे, तो इसको भूल लिए, बाकी दोनों नंबर जो लिखे हुए हैं 3×2 = 6, इनको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, 12 8 6। लेकिन हमारा आंसर कितना आया था, 6 4 3। तो देखिए, इसमें दो कॉमन है, दो आप काट दीजिए सभी से, तो ये कितना आ जाएगा, दो से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 और 3, ठीक है। देखिए, इस तरह से आपका आंसर वही आ गया। तो कभी भी रेशियो जब दिया हो उसका जस्ट इनवर्स रेशियो पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जब पहला रेशियो निकालेंगे तो बाकी दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब दूसरा रेशियो निकालेंगे तो बाकी जो दोनों नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई, और सिमिलरली जब तीसरा रेशियो निकालना होगा तो बाकी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और जो रेशियो आपका आएगा उसमें जो चीज़ कॉमन होगी उसको आप, जो चीज भी नंबर से कॉमन है उससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका यूज कहाँ पे होता है वो भी आप समझ लीजिए। बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए होंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि दिया रहता है कि 2a = 3b = 4c। सेम क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पूछा जाता है कि रेशियो बताइए a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। तो अब इसके लिए बहुत डिफिकल्टी आती है अच्छे अच्छे लोगों को भी सॉल्व करने में इसमें। तो क्या करते हैं वो लोग भी, इसका वही 1/, करके करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, आपको मैंने अभी जो चीज़ बताई सेम चीज़, कि जब फर्स्ट रेशियो निकालना है तो आप क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, बाकी जो दोनों नंबर हैं इनको आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है। अब जो सेकंड रेशियो निकालना है इसको, तो इसको आप नहीं ध्यान दीजिए, बाकी दोनों नंबर्स क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×2 = 8। और सिमिलरली जब थर्ड रेशियो निकालना है तो इसको आप भूल जाइए, बाकी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, 6, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो चीज़ कॉमन है उसी को आप काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 और 3। इस पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर इनको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि इससे रेशियो ही नहीं निकाल पाते हैं वो लोग। तो आपको क्या करना है, आप जब भी इस तरह से सवाल देखिए कि 2a = 3b = 4c, या फिर इस पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मैं अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं कराने वाला हूँ, आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, और रेशियो पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि दिया होता है कि a/4 b/5 c/7। इसमें रेशियो अगर पूछा जाए तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। जो नंबर जिसके नंबर के नीचे लिखा हुआ है, जैसे a के नीचे 4 है, b के नीचे 5 है, c के नीचे 7 है, यही इनमें रेशियो भी होता है, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c, इस केस में मैं क्या लिखूंगा, 4 5 7, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो रेशियो में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, तो वो आपको ये चीजें मैंने समझाई। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें और कैसे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको समझा दूं। जैसे m/n दिया हो आपको 3/2,
और क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5m प्लस 4n अपॉन में 6m माइनस 3n, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आपको इसमें क्या करना होता है, सीधे से m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 रखिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कैसे इसको रखते हैं वो समझ लीजिए। देखिए जब पावर सेम है, m की पावर n है 1 है, n की पावर भी 1 है, तो इसमें पावर्स 1 है, तो यहाँ पर आप रेशियो को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 3 15 और 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 18 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 8 23 और 18 में 6 गया कितना 12। तो ये तो मेरा रेशियो सीधे से इस वैल्यू को निकल आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके क्या पूछ देता है कि 5m स्क्वायर प्लस 4n डिवाइडेड बाई 6m माइनस 3n। अब जो लोगों को क्वेश्चन ये सिखाया जाता है कि 3 और 2 रेशियो है तो सीधे से इसमें पुट कर दो m और n की वैल्यू, तो जब वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, m की वैल्यू कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पना 45, और यहाँ पे कितना है 4 दूनी 8, और अपॉन में कितना है सेम वैल्यू आ जाएगी 12, तो 45 और 8 कितना 53/12, ठीक है। वो ये लिखते हैं, और चार ऑप्शंस क्या होते हैं, पहला होता है 53/12, फिर होता है 52/12, और फिर यहाँ पे 50/12, और यहाँ पे डी होता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और इसका आंसर आपका क्या होता है, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए रेशियो किसमें है, m और n की पावर 1 में है, ठीक है। तो अगर 1 पावर होती, जनरली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मैं x मल्टीप्लाई करूँ दोनों में, और यहाँ पर पुट करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता तो देखिए x की पावर 2 हो जाती, ठीक है, x स्क्वायर हो जाता, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि जब पावर सेम हो, यहाँ पर अगर होता है m स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, तब मैं फिर से वैल्यूज को रख सकता था, क्योंकि देखिए पावर सेम है तो कट जाएंगी। लेकिन अगर पावर में वेरिएशन हो, देखिए एक और टाइप जैसे कि m n स्क्वायर m होता और m n स्क्वायर होता, या फिर सॉरी m स्क्वायर n स्क्वायर मैं कर दूं इसको, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 पावर है, ठीक है, m स्क्वायर n और n स्क्वायर m होता, और सेम चीज नीचे होती m n स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं 2 3 5, और यहाँ पे 7 कुछ वैल्यू होती है m स्क्वायर n। देखिए यहाँ पर भी पावर सेम है, 3 3 पावर सभी में है, ठीक है। तो इसमें भी मैं वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर होता तब भी मैं भी वैल्यूज को यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, लेकिन जब पावर में वेरिएशन हो, यहाँ पर 2 पावर हो, यहाँ पे 1 हो, तब मैं वैल्यूज को पुट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक और लास्ट टाइप जो होता है जिसका आप यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि a रेशियो b गिवन है 1:2, b रेशियो c आपको गिवन है 2:3, और c रेशियो d गिवन है 3:5, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि a रेशियो d बताइए क्या होगा, तो देखिए आप इसमें सीधे से कहते हैं कि 1 और 2 है, यहाँ पे 2 है तो b सेम हो गया, c सेम हो गया, d की वैल्यू 5 है, तो a रेशियो d आप सीधे से बोल देते हैं कितना होगा 1:5, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि a अपॉन d पूछा गया है, तो a अपॉन d के लिए आप a अपॉन b पता है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं b अपॉन सी, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं c अपॉन डी से, आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो a अपॉन b कितना है 1/2, ये कितना है 2/3, ये कितना है 3/5, तो यहाँ से 2 2 और 3 3 कट जाएगा, तो 1/5 आपका रेशियो आ जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि a b c और d का रेशियो बताओ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते, ए बी सी डी आपने देखा कि बी जो है वो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है, 3 जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी है, तो आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। अब देखिए इसमें वेरिएशन कैसे होता है कि ए और बी का रेशियो मान लीजिए आपको दिया है 1:2, बी और सी में जो रेशियो है वो है 4:3, और सी और डी में जो रेशियो है वो कितना है 3:7। तो अब आपसे सेम ए बी सी डी का रेशियो अगर पूछा जाता है ए बी सी डी का कितना आएगा, तो अब आप क्या करते हैं, देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो एक ही नंबर की दो वैल्यूज तो एक ही क्वेश्चन में नहीं हो सकती, तो आप इसमें क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता, ये हो जाता 2:4। अब देखिए बी की वैल्यू भी 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है सी की, यहाँ पे भी 3 है, तो अब आप सीधे से इसको लिख देते। लेकिन देखिए इसमें एक और इसको तरीका होता है एक और इसका करने का। देखिए अब जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसी वैल्यूज हो 1 और 2 हो, यहाँ पे बी और सी में क्या हो 3 और 5 हो, और सी और डी में कितना हो
7 और 9 हो। अब देखिए यहाँ पर अब आप करने पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे जाके बी में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, बी तो मैच कर गया, बट सी यहाँ पे कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पे आपको 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे मतलब काफ़ी उल जलूल काम आपको करना पड़ जाएगा। तो उससे आपको बचने के लिए मैं आपको बताऊं, जब रेशियो इस तरह की वैल्यूज़ हो जिसमें कि आपको कॉमन फैक्टर ना मिल पाए, यानी कि वैल्यू आप मैच ना करा पाए, उस केस में आपको क्या करिए, आप इसको जिस फॉर्म में मैं बता रहा हूँ उस फॉर्म में रेशियो को आप लिख दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। अब देखिए ए और बी का रेशियो कितना गिवन है, 1:2, ठीक है। बी और सी का रेशियो कितना गिवन है, 3:5, और सी और डी का रेशियो कितना गिवन है, 7:9। अब देखिए आपको पूछा क्या गया होगा क्वेश्चन में कि ए बी सी और डी का रेशियो निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज, आप क्या करिए, देखिए जो गैप जिसके आगे का नंबर का खाली है उसके नियर अबाउट में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसी को आप आगे फर्दर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, तो मैं इसी को पूरे उस रो में लिख दूंगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस रो में 5 के नियर अबाउट नंबर खाली है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, 3 के नियर अबाउट में खाली है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। अब इस साइड में देखिए इस पे 7 के नियर अबाउट में 2 नंबर्स खाली हैं, तो यहाँ पे दोनों में मैं क्या लिख दूंगा, 7, ठीक है। अब जो रेशियो पूछा गया है उसके लिए आप क्या कीजिए, ए की जो भी वैल्यूज आई उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो ये कितना आ गया, 7×21। बी की जो भी वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 7×21 और दूनी 42। सी की वैल्यूज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7×35 दूनी 70। और डी की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 9 90, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई, ये आपका क्या आ गया, टोटल रेशियो आ गया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका रेशियो जल्दी निकल आएगा। और अगर आप जो कॉमन मेथड होता है उस पे जाएंगे, तो अगर इस तरह की वैल्यूज मिल गई आपको, तो आपको रेशियो निकालने में बहुत कठिनाई आ जाएगी। तो एक ये मेथड होता है आपका रेशियो को कंबाइन करने का, या फिर इजी वे होता है ये कंबाइन करने का रेशियो को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ रेशियो पे बेसिक जो भी चीज़ें थी वो हमने सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।